नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबों का नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में। आज बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो है चक्षु पब्लिकेशन का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो है इस प्रकार से, यानी कि पहले भाग जो है हिंदी है, सामान्य हिंदी, इसको देखते हैं। और निर्देश दिया गया है 1 से 5 प्रश्नों के लिए कि गद्यांश को पढ़कर जो है चुनना है आंसर को। सबसे पहले देखें, माँ कहती है रमेश को कि मीना क्यों रो रही है। रमेश ने कहा, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। तो माँ ने कहा कि लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या? आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ाई के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है? फिर देखें तो रमेश बोला, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। माँ फिर कहती है कि हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न है कि मीना और रमेश का संबंध क्या है। तो रमेश ने मीना को मारा था, तो यहाँ पर उसकी माँ बोली कि बहन को मारते हो पढ़ाई के लिए, यानी ये भाई बहन का रिश्ता था। फिर है रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह इसलिए पढ़ाई की, वो पिटाई की क्योंकि उसे जो है पढ़ने नहीं दे रही थी, इसीलिए उनका पिटाई किया। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। तो कक्षा में प्रथम आने के लिए माँ ने बोला कि शुरू से ही नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय क्या है? यह भी कोई पढ़ने का समय है, यानी कि इसका आशय, तो यह आशय हो जाएगा कि यह समय पढ़ने का नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। अव्वल, प्रथम और फर्स्ट ये सब एक ही है। किस में आता है? तो परीक्षा में जो है अव्वल आना, फर्स्ट आना, प्रथम आना। अगले प्रश्न को देखें। 6 से 10 के लिए जो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ दी गई है और उनका अर्थ को समझना है। आँख खुलना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा होश में आना। फिर है कमर सीधी करना, तो कमर सीधी करने का अर्थ हो जाएगा कि अपनी थकावट जो है दूर करना। खुदा गंजे को नाखून ना दे, इसका आशय हो जाएगा कि अनाधिकारी को अधिकार ना मिलना। ढेर कर देना से मतलब आशय है कि मार डालना। साढ़े साती लगना का अर्थ हो जाएगा विपत्ति का जो है समय आ जाना। निर्देश है 11 से 15 प्रश्न के लिए कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही वर्तनी को चुनना है। समय का दुरुपयोग किसी भी अवस्था में उचित नहीं कहा जा सकता। दुरुपयोग जो है शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, यह बात यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दुरुपयोग इस प्रकार से लिखा जाएगा, दुरुपयोग। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, यानी कि वाल्मीकि जो लिखा गया है सब सही शाब्दिक, तो ये हो जाएगा सी विकल्प, वाल्मीकि सत्य हैं। अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति में अंतर। तो अतिशयोक्ति के बारे में जो है शुद्ध रूप से, तो अतिशयोक्ति डी विकल्प हो जाएगा, अतिशयोक्ति। अगले प्रश्नों को देखें। पराधीनता की श्रृंखला को तोड़ फेंकना देशभक्त का प्रथम कर्तव्य है। पराधीनता की जो है श्रृंखला को तोड़ फेंकना, तो इसका आशय हो जाएगा, यानी कि श्रृंखला जो है शुद्ध रूप से, तो ये सी विकल्प में लिखा गया है, श्रृंखला। कई बीमारियों की चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से ही संभव है।
आयुर्वेदिक जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है कहाँ पर, तो यह विकल्प ए में जो है शुद्ध रूप से आयुर्वेदिक लिखा गया है। 16 से 20 के लिए है कि यहाँ पर रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति करना है। असंभव शब्द किसके शब्दकोश में मिलता है, तो मूर्खों की शब्दकोश में जो है असंभव शब्द मिलता है। ज्योतिष चमत्कार नहीं, यह एक क्या है, विज्ञान है। ज्योतिष चमत्कार नहीं, एक विज्ञान है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। पुराणों में वर्णित कथाओं को क्या कहते हैं, तो पुराणों में जो वर्णित कथाएं होती हैं उन्हें पौराणिक कहा जाता है, कथाएं कहते हैं। किसके तर सप्तकों के सूत्रधार माने जाते हैं, तार सप्तकों के सूत्रधार जो है किसे माने जाते हैं, तो अज्ञे जी को माने जाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि, तो ये हो जाएगा देवनागरी लिपि। चराचर का सही विकल्प, तो चराचर का सही विकल्प क्या हो जाएगा, जड़ एवं चेतन सब। अक्षय का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, अक्षय का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कभी नष्ट न होने वाला अक्षय। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द, समय की दृष्टि से जो अनुकूल होगा उसे हम कहेंगे समयानुकूल, समयानुकूल। निर्वासित शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है, निर्वासित, तो इसमें हो जाएगा इत प्रत्यय। अगले सेक्शन को देखें तो भाग 3 को देखते हैं। सेक्शन 3 में जो है ये सामान्य विज्ञान है, साइंस को देखते हैं। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार 1942 में किया गया था एनरिको फर्मी के द्वारा, परमाणु रिएक्टर। और बात करें परमाणु बम तो ओपेनहाइमर के द्वारा, और फिर बात करें हाइड्रोजन बम तो टेलर के द्वारा जो है किया गया था। अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण, अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच जो है कितने डिग्री का, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। रेक्टियर्स परिवर्तित करता है, यानी कि रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है और इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में बदलता है। किसी दवा का, यानी किस दवा का मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो मेटाफॉर्मिन जो है ये मधुमेह रोधी दवा है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित किस में होता है, तो वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। एलपीजी का मिश्रण, तो एलपीजी है ब्यूटेन हो जाएगा प्लस प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, तो इसलिए ब्यूटेन प्रोपेन नहीं है विकल्प में, लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन ही होगा। जब नेट टॉर्क शून्य है तब क्या अस्थिर हो जाएगा, नेट टॉर्क जब शून्य रहेगा तो कोणीय संवेग अस्थिर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है, तो दूध में जो है खट्टे होने में, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग, तो तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा माल्फिजियन ट्यूबुल्स, तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा तिलचट्टे का। और केचुआ का हो जाएगा नेफ्रिडिया। अगले प्रश्नों को देखें। कैडमियम नाइट्रेट का समान रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैडमियम नाइट्रेट, तो सूत्र क्या हो जाएगा CdNO3 का होल 2 हो जाएगा। कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग, तो कवक का जो है कौन सा अंग जो है मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है, तो यह है कुकुरमुत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला रोग है, तो बात करें हैजा तो जीवाणु के द्वारा होता है। ये त्वचा शोध जो है ये होता है फफूंद के द्वारा। नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद रहता है, नेल पॉलिश रिमूवर में रसायन जो रहता है तो वो एसीटोन का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार आइजैक न्यूटन ने किया था।
और गति का विषयक नियम जो है, गति के 3 नियम भी न्यूटन ने ही दिया था। जड़ता क्या है? तो जड़ता सही शब्द हो जाएगा वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति ही जड़ता कहलाता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? तो ग्लूकोज जो रहता है किस रूप में? तो ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरेब्रम, जिसे कहते हैं परम मस्तिष्क। रक्तचाप मापा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा से, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, ताप थर्मामीटर से और हाइड्रोमीटर से जो है द्रव का घनत्व मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता। मानव मूत्र का पीला रंग किसके वजह से? तो यूरोक्रोम के वजह से जो है पीला रंग होता है मानव मूत्र का। अगले प्रश्न को देखें, पौधों का शिथिल होना किसके वजह से होता है? पौधे शिथिल, तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जो है शिथिल हो जाता है। अब सेक्शन 4 है सामाजिक अध्ययन। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये है कहाँ में? तो मैसूर में है। अगले प्रश्नों को देखें, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग? तो जेली बनाने में शर्करा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। केसर प्राप्त किया जाता है अस्टिग्मा से, पुष्प के अस्टिग्मा यानी वर्ती काग्र से, और पुष्प के कली से लौंग प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ? तो 24 पसलियाँ होती है, यानी कि 12 जोड़ी। टीएबी का टीका किस रोग के बचाव के लिए? तो टीएबी का टीका जो है मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड के उपचार में दिया जाता है। और डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस और बात करें टेटनस, ये ट्रिपल एंटीजन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अगले प्रश्न को देखें, किन वस्त्रों में गोंद को कलफ का उपयोग होता है? किन वस्त्रों में गोंद को जो है कलफ का उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा किस प्रकार के वस्त्र में? रेशमी प्रकार के वस्त्र में हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक, तो ये हो जाएंगे पाणिनि, संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। और रामायण के वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास और वेद व्यास, महाभारत। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, प्रथम हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, और तृतीय जो हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम हुआ था राजगृह में, द्वितीय हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवल कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किया गया है, जिसके माध्यम से विदेश नीति को दर्शाता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 49 में प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा है। 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था तो 1952 में किया गया था भारत में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में आया था। 1973 में 13 जजों की पैनल बनी थी। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 में रखता है। अनुच्छेद 213 में जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन की बातें की गई है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो हो जाएगा कैनबरा। उसके अलावा सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन ये सब क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का ही है, कैनबरा। भिलाई इस्पात कारखाना तो ये है भिलाई जो है
रूस के सहयोग से बना था, छत्तीसगढ़ में है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल है? तो अवसादी सेल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, पुच्छल तारे की पूछ सूर्य की सदैव किस दिशा में? तो पुच्छल तारे जो होते हैं उनकी पूछ सूर्य के सदैव दूर रहते हैं, सूर्य से दूरी पर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गराबेन। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? बात करें अरबिया, कलाहारी, अटाकामा, ये सब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। गोबी जो है, तो गोबी जो है ठंड जो है मरुस्थल में आते हैं। अगले प्रश्न को देखें, तापक्रम विलयता का अर्थ है? तो तापक्रम विलयता का अर्थ हो जाएगा कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, तापक्रम विलयता। अगले भागों की बात करें तो यह है तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि रीजनिंग से संबंधित है। और 111 से 13 प्रश्नों के लिए संबंधित अक्षरों की पहचान करना है। यहाँ से ए से जो है BC यानी 2 बढ़ा, फिर देखें GHI 2 बढ़ा, फिर देखें MNO 2 बढ़ा, फिर STU 2 बढ़ा। अब D से 2 बढ़ेंगे तो DEF हो जाएगा, J से 2 बढ़ेंगे तो JKL हो जाएगा, फिर P से 2 बढ़ेंगे तो PQR हो जाएगा, फिर V से 2 बढ़ेंगे तो WX हो जाएगा। तो यानी विकल्प C हो जाएगा राइट आंसर। 85 है 42, तो 139 क्या हो जाएगा? 85 - 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 84, 84 का आधा हो जाएगा 42। 139 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 138, 138 का आधा हो जाएगा 69, 138 भागा 2 देंगे तो 69 हो जाएगा, विकल्प बी। CAT को लिखा गया है DDY। देखिए यहाँ से C से बढ़ा है 1 D, उसी प्रकार से B से यहाँ पर 1 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा C। अब A से जो है D हुआ है, ABCD 3 बढ़ा है, तो I से 3 बढ़ेंगे, I 9 है, 3 हो जाता है 12वां, तो हो जाएगा JKL CL। उसके बाद TUVWXY 5 बढ़ा है। अब यहाँ से G से भी 5 बढ़ेंगे, 7 5 12वां, तो यहाँ भी L ही हो जाएगा। तो राइट आंसर 113 का A हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान उम्र 48 साल है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या हो जाएगा? पिता की वर्तमान उम्र जो है 48 है, पिता की 4 वर्ष, पुत्र की 4 वर्ष पूर्व उम्र जो है 8 मानते हैं, और पुत्र का वर्तमान कितना हो जाएगा? 8 4 12 हो जाएगा पुत्र का, और पिता का कितना हो जाएगा? पिता हो जाएगा 12 3 36, 3 गुने। कहता है तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारे वर्तमान उम्र की 3 गुना का था उस समय, तो 12 वर्ष का ये हो गया, तो 36 12 जोड़ेंगे तो वर्तमान में पिता 48 हो जाएगा, यानी कि पुत्र 8 वर्ष पहले हो जाएगा 4 वर्ष, और वर्तमान पुत्र 12 वर्ष। अगले प्रश्न है, A और B भाई बहन है। A और B मान लेते हैं भाई बहन है, A + B भाई बहन है। अब जो है C पिता है A का, इसका पिता जो है C है, फादर हो गया C पिता। अब D यहाँ है C पिता है A का, D बहन है C की, C की बहन जो है यहाँ पर क्या हो गई? D हो गई। और E माँ है D का, E जो है माँ हो गया किसका? D का। तो पूछा जा रहा है B क्या लगती है E की? B का जो है यहाँ पर देखिए दोनों भाई बहन है, ये पिता हो गया, ये इसके बुआ हो गई पिता की बहन, तो पिता की माँ कौन हो जाएगी? दादी। तो B जो है E का कौन हो जाएगी? पौत्री हो जाएगी।
अगले प्रश्न को देखें, पोती हो जाएगी, यानी 4 लोग हैं M, N, O और P ताश खेल रहे हैं। तो M जो है दाईं ओर है N के, यहाँ पर N हो गया। अब इसके दाहिने ओर जो है यहाँ पर क्या है, M हो गया। अब एक यहाँ पर व्यक्ति रहेगा, एक यहाँ पर। तो कहता है फिर P बाईं ओर है O के, O यहाँ हो जाएगा और P यहाँ हो जाएगा। अब देखिए कौन सा जोड़ीदार है, NP, तो NP भी जोड़ीदार है। OM, OM तो यहाँ पर विकल्प नहीं है, तो NP हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो है विकल्प D हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, एडिसन को IDETNOI लिखा गया है। अब देखिए IDE इधर से लिखा गया है, वो ठीक इसी प्रकार से MED, देखें MED किस में लिखा गया है, ये DEM जो है किस में लिखा गया है, तो DEM जो है यहाँ पर विकल्प A में लिखा गया है, देख लीजिए स्पष्ट रूप से। अब फिर उसके बाद आप मिलाना चाहें तो आगे भी इस प्रकार से मिला सकते हैं, तो विकल्प A इसी पर जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न है, कथन है अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं, कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है। तो निष्कर्ष पूछा जा रहा है क्या होगा, तो अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है, ये बात सत्य है, क्योंकि अंग्रेजी सभी चलचित्र ही हिंसात्मक हैं। तो अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोग को हिंसात्मक अच्छा लगता है, ये बात सत्य है, यानी विकल्प A हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि केवल एक ही निकलेगा इसका निष्कर्ष। प्रश्न आकृति है, यहाँ पर उत्तर आकृतियाँ दी गई है, देखते हैं। यहाँ जो देखें तो सबसे पहले ये घर को यहाँ मिला लेते हैं। देखिए एक जो है ये वाले जो है घटते जा रहा है, इसमें 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं होगा। ये घर जो है 2 घर बाद होते जा रहे हैं, यहाँ पर है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब जो है ये इसके बाद कहाँ पर होगा, यहाँ पर होना चाहिए, कोना के नीचे होना चाहिए, जो कि विकल्प B में ही मौजूद हैं। यहाँ तो इसमें है, तो यहाँ पर लकीर भी दिया गया है। कहता है दिए गए विकल्प में विषम आकृति को चुनना है। यहाँ पर देखिए इसका दोनों मुंह खुला है, इधर से ही ढक्कन लगा है, यहाँ भी दोनों मुंह खुला है तो इधर से ही लगा हुआ है, और यहाँ भी खुला है इधर से, तो इधर ही ढक्कन लगा है, लेकिन यहाँ पर जो है इधर से लगना था तो इधर लगा हुआ है, जो कि C विकल्प विषम है, यानी सभों से भिन्न है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।